बनारस में अत्यधिक सुविधाओं से लैस समागति कैंसर सेंटर का हुआ उद्घाटन। वाराणसी समागति कैंसर सेंटर चुनार रोड, काशी हॉस्पिटल चुनार रोड, भिखारीपुर, वाराणसी में माननीय राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा के साथ साथ अशोक तिवारी, मेयर वाराणसी के वेंकटेश रमन आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस मौके पर के वेंकटेश रमन जी के द्वारा पूजन वंदन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समारोह की अध्यक्षता काशी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर टीपी सिंह के द्वारा की गई। वहीं मंच संचालन आकांक्षा रॉय व इंजीनियर शैलेश गुप्ता के द्वारा किया गया। स्वागत भाषण में कहा गया कि समागति कैंसर सेंटर काशी के लोगों को कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ यह भी कोशिश होगी कि किसी गरीब को भी कैंसर की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके। इस मौके पर समागति कैंसर सेंटर के निदेशक डॉक्टर सतीश शर्मा ने कहा कि समागति का अर्थ है समागम और यहाँ हम लोग उसी रूप में कई डॉक्टरों के टीम के रूप में कैंसर से लड़ने के लिए तैयार है और कोशिश रहेगी कि सभी मिलकर इस शहर के लोगों को कैंसर की बीमारी से राहत देने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर समागति कैंसर सेंटर के निदेशक डॉक्टर आशीष उपाध्याय ने कहा कि पहले कैंसर का इलाज केवल कीमोथेरेपी ही समझता था, लेकिन अब कई तरह के इलाज आ गए हैं जिसमें टारगेट थेरेपी आदि कई प्रकार के इलाज आज के दौर में संभव हैं, इसलिए पेशेंट को घर पर न रखें। मौके पर डॉक्टर हर्षिता ने कहा कि कैंसर के इलाज में केवल मरीजों को ठीक करना ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को बचाने के बराबर है, इसलिए लोगों को शर्म नहीं करनी चाहिए और सामने आकर अपना जांच करवा कर जानना चाहिए कि हम स्वस्थ हैं या नहीं। वहीं मौके पर राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि पहले बनारस में कैंसर का इलाज नहीं था, परंतु माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2 कैंसर अस्पताल खोला गया था। इसी क्रम में समागति कैंसर सेंटर बनारस में खुलना कैंसर के इलाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा और ये कैंसर सेंटर आने वाले समय में मरीजों के इलाज के लिए कैंसर के इलाज में काफी मददगार साबित होगा। इस कैंसर सेंटर में कैंसर से संबंधित सभी प्रकार के जांच व इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है एवं कैंसर मरीजों का इलाज अत्याधुनिक मशीनों द्वारा नई टेक्नोलॉजी के उपयोग से किया जाएगा। इस कैंसर सेंटर में जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सतीश शर्मा, डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष उपाध्याय, डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एवं हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश उपाध्याय, डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सहित अन्य प्रसिद्ध चिकित्सकों के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाएगा। इस कैंसर सेंटर में कैंसर मरीजों की सभी जांच की सुविधा भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। आपको राज्य मंत्री संगठन प्रभार बनाया गया, जिसके लिए काशी ही नहीं पूरा प्रदेश हर्षित और गौरवान्वित है। आज यहाँ पे कैंसर सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सब पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। काशी हॉस्पिटल सेवा समिति के तत्वाधान समागति कैंसर सेंटर का जो गठन हुआ है, इसमें अपने डॉक्टर सतीश, डॉक्टर टीपी सिंह, डॉक्टर आशीष उपाध्याय जी, देवी गुप्ता जी, वेंकटेश रमन जी, दिवाकर गुरु जी और जितने भी यहाँ सभी डॉक्टर आए हैं, सभी पत्रकार बंधु आए हैं, सभी डॉक्टरों का बहुत अभिवादन करता हूँ कि कैंसर एक ऐसा चीज़ है कि अब उसका दर्द जो है, जिसको कैंसर होता है वही जानता है, तो उसके परिवार वाले जानते हैं। तो इसके समाधान के लिए अगर इन लोगों ने सामूहिक प्रयास किया है, इन लोगों को बहुत बहुत हृदय गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर टीपी सिंह, डायरेक्टर काशी हॉस्पिटल, राष्ट्रीय सचिव काशी सेवा। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पे कैंसर स्क्रीनिंग का एक सेंटर खोला गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर इतना गौरवान्वित हूँ जिसके विषय में वर्णन करना मेरे पास शब्द नहीं है, और माँ भगवती की कृपा से, बाबा की कृपा से जो ये काशी हॉस्पिटल विगत 36 वर्षों से ग्रामीण जनता की गरीब सेवा करता चला रहा है, उसी कड़ी में पूर्वांचल में जो कैंसर का फैलाव हो रहा है उसके रोकथाम, उसके उचित निदान और इलाज के लिए काशी हॉस्पिटल और समागति कैंसर सेंटर मिल करके हम लोगों ने आज इसका प्रारंभ किया है। हम लोग का विचार ही नहीं है, हम लोगों ने एक समाधान निकालने के लिए कोशिश किया। इसी कड़ी में मैंने समागति कैंसर सेंटर को काशी हॉस्पिटल से। बात किया जाए समागति कैंसर केयर के जो फाउंडर हैं सतीश जी और आशीष उपाध्याय जी, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं क्या कहूँ, एक तो जब बहुत प्रभु की कृपा होती है, बहुत संस्कारों की कृपा होती है, बहुत पूर्वजों ने जब कर्म किया होता है, तब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है। पुत्र होता है वो चिकित्सक के रूप में, और चिकित्सक जो होता है वो कमाने के लिए नहीं होता, उसका सेवा भाव होना चाहिए, उसका विचार उच्च होना चाहिए। गरीब जनता जनार्दन के विषय में जितना आप लोगों को मदद कर सकते हैं, इससे बड़ी कोई धन नहीं है, इससे बड़ी कोई संपदा नहीं है, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। तो मैं सतीश शर्मा को और आशीष उपाध्याय को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि आपको भी उत्तरोत्तर मेरे इस कड़ी में जोड़ करके आगे निश्चल भाव से यह कार्य करें, ताकि हम लोग अधिक से अधिक पूर्वांचल की गरीब जनता की सेवा करें।
नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष उपाध्याय हूँ, कंसल्टेंट मेडिकल और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट कोलकाता से। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल का शुभारंभ किया जा रहा है, किस तरह की सुविधाएं हैं इसमें? कैंसर में हम लोग पहले हमेशा जानते हैं कि पहले लोग कीमोथेरेपी से ही ज़्यादा इलाज करते थे, लेकिन अब हम लोग कीमोथेरेपी से आगे चलकर हमारे पास टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी है। तो हम लोग प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी के हिसाब से कैंसर मैंने जो इलाज हर जिस पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होगा वही इलाज हम करेंगे। पेशेंट को डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पेशेंट को एक बार आके ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट क्या होता है अक्सर अपने लोकल या फिर आसपास के लोगों के बात सुन करके कैंसर का इलाज नहीं करते हैं। पहले की तरह अब वो नहीं रहा। अब हमारे पास अगर आप कैंसर की बात करें तो काफ़ी साइड इफेक्ट होता है। जैसे पहले के लोग बोलेंगे कि वो उल्टी हो सकता है, पतला पैखाना, खून का कम आना, लेकिन अभी कैंसर का इलाज में काफ़ी उन्नति आ गई है। ये जो भी साइड इफेक्ट्स होता है, साइड इफेक्ट को ट्रीट करने के लिए एडवांस सपोर्टिव ट्रीटमेंट मेडिसिन है। जैसे उल्टी की अच्छी अच्छी दवाइयाँ हो गई, हमारे पास इंजेक्शन हो गए जिससे खून भी कम होता है। कई लोग काफ़ी कीमो लेने के बावजूद भी अगर हम लोग समय पे इंजेक्शन देते हैं तो उसका कीमो या फिर ब्लड वगैरह कम होना भी काफ़ी कम होता है। तो अभी कैंसर का इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास आएँ, लोकल किसी से बात सुन के उसका इलाज घर पे या फिर बंद करना छोड़ें। पर्चा बता रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सतीश शर्मा है, मैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज यहाँ किस तरह का शुभारंभ किया जा रहा है? तो आज हम एक समागति कैंसर सेंटर है जो अपने आप में प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी का एक सेंटर है, जिसमें कीमोथेरेपी के अलावा जो अपना अमूमन कैंसर पेशेंट को दिया जाता है उसके अलावा हम टारगेट इम्यूनोथेरेपी जो कि बनारस में कम यूज़ होते हैं उस पर हम ये सेंटर फोकस करता है। और हम बनारस के लोगों को एक अपने तरह का जो विश्व स्तरीय इलाज है यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। क्या क्या सुविधाएं हैं कैंसर के पेशेंटों के लिए? तो हम लोग का जो सेंटर है वो मेनली मेडिकल ऑन्कोलॉजी से डील करता है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर को अगर आप देखेंगे तो 3 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, मेडिकल, सर्जिकल और रेडिएशन। तो हमारी जो टीम है, हमारी टीम में 5 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो ये सारे डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और जो भी आप देखते हैं कि आजकल नए टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी यूज़ होती है जो कीमो के अलावा, तो हम जो हमारे डॉक्टर हैं इसमें विशेषज्ञ हैं, इस चीज़ में विशेषज्ञ हैं कि किस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हुए और लोगों को कैंसर किस तरह से फैल रहा है, किस तरह से लोगों को उनका काम भी हर्ज ना हो और वापस हम उनको एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दे के सोसाइटी में वापस भेजें। क्या क्या सुविधाएं हैं आपके हॉस्पिटल में? तो इसमें हमारा डे केयर सेंटर है, तो इसमें सारे तरह की कीमोथेरेपी, सारे तरह के टारगेट थेरेपी और सारे तरह के इम्यूनोथेरेपी को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और इसके साथ हमारे पास एनजीओ के सपोर्ट्स हैं और टाइम के साथ हम और भी सुविधाएं इसमें ऐड करेंगे। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और मेडिकल के नाम पे एक हब बन चुका है, चिकित्सा का हब बन चुका है। काफ़ी दूर दूर से, बहुत सारे राज्यों से भी, बिहार, मध्य प्रदेश से भी लोग आते हैं, यहाँ पे पेशेंट आते हैं। तो बहुत सारे मध्यम और निम्न वर्ग के पेशेंट आते हैं जो पैसे के भाव में इलाज नहीं करा पाते हैं। उनके लिए क्या सुविधा दे रहे हैं आप? तो इसके लिए हम कुछ दिनों में आयुष्मान भारत के लिए भी अप्लाई करेंगे अपने सेंटर पे। इसके अलावा हमने बहुत सारे एनजीओ जो आसपास से जो CSR फंड है उसको भी हमारी जो डे केयर सेंटर्स को टैप करती हैं। और उसमें बहुत जगह जो होते हैं, जो जांच के पैसे होते हैं या फिर बहुत जगह हम CSR आ जाता है तो हम जो दवाई के पैसे वो CSR फंड से उनको अरेंज करते हैं। एनजीओ के माध्यम से हम उनको मैक्सिमम सुविधा देने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे काशी के लोगों से? काशी को लोगों को बोलना चाहेंगे कि अब जो न्यू थेरेपीज के लिए जो बाहर जाते थे, मेट्रो की तरफ जाते थे, अब वो एक सरल उपाय आपके शहर में भी है। बिल्कुल आए, हमसे इंटरेक्ट करें, हमारे डॉक्टर्स से इंटरेक्ट करें और शायद उनको इंटरेक्ट करने के बाद बाहर जाने की जरूरत जाने की महसूस ना हो।